हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा न्यू सेशन केमिस्ट्री क्विज। तो इसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, जो नीट और जी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस आ गए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे बच्चों। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड द चैप्टर इज एल्डिहाइड, ketones and carboxylic acid, and it is very important chapter in view of नीट एंड जी। तो नीट और जी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मेज द एग्जांपल्स given in column number 1 with the name of the reaction in column number 2। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए रखा आपके सामने। तो हमें ये पता लगाना है कि ये जो रिएक्शंस दे रखी है ना बच्चों, पर्टिकुलर रिएक्शंस वो कौन सी रिएक्शंस है। वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो बच्चों जब भी एरो के ऊपर पीडी और BaSO4 दे देते हैं तो ये रिएक्शंस होती है बच्चों रोजेन मून रिएक्शन। तो ये रोजेन मून रिएक्शंस का एग्जांपल है। इसके अंदर ये जो हम BaSO4 डालते हैं ना बच्चों, ये BaSO4 क्या करता है, इस लेड के लिए क्या करता है, इसको पॉइजन की तरह काम करता है। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, एसिटिल एसिल या एसिड क्लोराइड का हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, रिडक्शन रिडक्शन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे हमने एसिटाइल क्लोराइड लिया है, इसका हम रिडक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लेड। और यहाँ पे हम पिरिडिन का यूज करते हैं। पिरिडिन और लेड क्या करते हैं, पिरिडिन और BaSO4 क्या करते हैं बच्चों, लेड के लिए पॉइजन का काम करते हैं। अगर हम लेड के साथ में BaSO4 और पिरिडिन का यूज नहीं करते हैं, साथ में बॉइलिंग जाइलिन भी लेते हैं, बॉइलिंग जाइलिन का यूज हम करते हैं इस रिएक्शंस के अंदर। अगर हम ये नहीं लेंगे तो इसका ये किसको ये जो एसिड क्लोराइड है इसको किसके अंदर रिड्यूस कर देगा, सीधा एल्केन के अंदर रिड्यूस कर देगा। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इसलिए हम इसको इसकी पावर को कम करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, BaSO4 यूज कर रहे हैं। तो ये किस रिएक्शंस का एग्जांपल है बच्चों, दिस इज द रोजेन मून रिएक्शन। रोजेन मून रिएक्शन में ये रिएक्शंस हम पढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर इज रोजेन मून रिएक्शंस। आंसर इज फिफ्थ। आई थिंक द केमिकल इक्वेशन इज क्लियर टू यू। आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है केमिस्ट्री क्विज के नाम से, जिसमें नीट और जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे। सेकंड केमिकल इक्वेशन है बच्चों, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद NaOH टू गिव बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजाइल सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों, ये जो बेंजल्डिहाइड है ना, इस मॉलिक्यूल का खुद का क्या हुआ है, एक बार तो हुआ है रिडक्शन और एक बार क्या हुआ है इसका ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जब ये इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे इसका हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे रिडक्शन। और बेंजल्डिहाइड जब सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, दूसरे सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, तो उस रिएक्शंस को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, दिस इज द एग्जांपल ऑफ केनी-जारो रिएक्शन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ केनी-जारो रिएक्शन। तो केनी-जारो रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऐसे एल्डिहाइड यूज आएंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो बच्चों, एब्सेंट हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, वो क्या करेंगे, केनी-जारो रिएक्शन देते हैं। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। तो बेंजल्डिहाइड में आप देख सकते हैं इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो बेंजल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ ना बच्चों, CHO ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है। तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। अब अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो ये क्या करेगा, केनी-जारो रिएक्शंस देगा। इस बेंजल्डिहाइड का खुद का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब है सेम मॉलिक्यूल एक बार ऑक्सीडाइज होगा, एक बार रिड्यूस होगा। तो आई थिंक द केमिकल इक्वेशन इज वेरी क्लियर। तो इसका जो आंसर है बच्चों, फोर्थ आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ बी। आई थिंक द केमिकल इक्वेशन इज वेरी क्लियर। बहुत अच्छी केमिकल रिएक्शन से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस भी है। चलिए थर्ड केमिकल इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं।
थर्ड केमिकल इक्वेशन में दे रखा है बेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड, दिस इज द एसिटाइल क्लोराइड in the presence of AlCl3 to gives us acetophenone, this is the acetophenone। ये क्या है बच्चों? एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। अब बच्चों बेंजीन रिएक्ट करती है एसिटाइल क्लोराइड से और हमें प्रोडक्ट मिलता है एसिटोफिनोन। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? AlCl3 के प्रेजेंस में। तो जब भी इस टाइप की आपको रिएक्शंस दिखे तो ये किसका एग्जांपल होता है बच्चों? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शंस का एग्जांपल होता है। जनरली AlCl3 का हम यूज करते हैं, AlCl3 है यहाँ पे लुईस एसिड की तरह काम करता है और ये लुईस एसिड की तरह काम करके कौन सी रिएक्शंस को प्रोसीड करवाता है? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शंस को ये प्रोसीड करवाता है। एसिटाइल क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा तो ये फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट। आई थिंक द केमिकल इक्वेशन इज क्लियर। कहीं पे भी आपको AlCl3 दिखे तो आप समझ जाना रिएक्शंस कौन सी होने वाली है? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन होने वाली है। ये सिंपल ट्रिक है बच्चों, सिंपल ट्रिक है। इसके अंदर NaOH लिखा हुआ है, NaOH लिखा हुआ और एक ही मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसका मतलब ये केनिजारो रिएक्शन, ये इसकी ट्रिक है। इस सेम मॉलिक्यूल का क्या होगा? एक बार ऑक्सीडेशन होगा, सेम मॉलिक्यूल का एक बार रिडक्शन होगा। किसका एग्जांपल है? केनिजारो रिएक्शंस का एग्जांपल है। AlCl जब दे देते हैं एरो के ऊपर, इसका मतलब ये फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। एरो के ऊपर लेड दे देते हैं, साथ में pyridine दे देते हैं, साथ में बॉइलिंग जाइलिन दे देते हैं और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात बेरियम सल्फेट दे देते हैं। तो ये किसका एग्जांपल होगा बच्चों? अभी हमने बताया रोजेनमुंड रिएक्शंस का एग्जांपल होगा। तो आई थिंक द रिएक्शंस आर वेरी क्लियर टू यू। आप लोगों को समझ में आया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बच्चों RCH2COOH। ये क्या है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में बच्चों? ब्रोमीन और रेड फॉस्फोरस। तो हमें क्या मिलता है? Br यहाँ पे लगेगा और COOH मिलेगा, मतलब एल्फा कार्बन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा बच्चों? ब्रोमीन जुड़ती है, एल्फा कार्बन के ऊपर ब्रोमीन जुड़ती है। तो किसका एग्जांपल है ये? HBZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। और हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शंस का भी ट्रिक हम किस टाइप से इसको समझ सकते हैं कि इसके अंदर एल्फा कार्बन की मौजूदगी जरूरी है। एल्फा कार्बन जब होगा तो उसमें एल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? जो हेलोजेंस है ना, हेलोजेंस में हम क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं। तो क्लोरीन या ब्रोमीन अगर हम लेते हैं तो क्या करेगी? इस एल्फा हाइड्रोजन को क्या करेगी? वो रिप्लेस करेगी, डिस्प्लेस करेगी और उसकी जगह खुद क्या आ जाएगी? क्लोरीन या ब्रोमीन ऐड हो जाएगी। तो इस टाइप की रिएक्शंस आपको दिखे तो किसका एग्जांपल होगा? वो HBZ रिएक्शंस का एग्जांपल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। आई थिंक द केमिकल इक्वेशन इज वेरी क्लियर टू यू। आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये सारे हमने वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किए हैं। चलिए हम नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शंस है बच्चों हमारे पास में CH3CN एंड SnCl2HCN HCl, उसका हाइड्रोलाइसिस करवाना H+ की प्रेजेंस में। तो बच्चों एल्काइल साइनाइड या एल्काइल नाइट्राइल को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हमने पढ़ा है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के अंदर हमने ये रिएक्शंस पढ़ी है। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों ये नेम रिएक्शन है, इसमें जारी जो भी हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों ये सारी नेम रिएक्शंस है। और ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो किसका एग्जांपल है? स्टीफन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 6 पॉइंट। आई थिंक द केमिकल इक्वेशन इज वेरी क्लियर। आप लोगों को समझ में आई होगी। बहुत सिंपल केमिकल रिएक्शन है बच्चों। स्टीफन रिएक्शन का एग्जांपल है ये। एल्काइल नाइट्राइल SnCl2 की प्रेजेंस में HCl से रिएक्ट करते हैं और H2O उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं बाद में, तो हमारे पास में प्रोडक्ट बनता है एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड। नेक्स्ट एंड लास्ट केमिकल इक्वेशन 2CH3CHO इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। बच्चों यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखने वाली है, यहाँ पर भी NaOH दिया हुआ है, NaOH दिया हुआ है, यहाँ दो मॉलिक्यूल्स काम आ रहे हैं। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल दे रखा है और NaOH दे रखा है। तो हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी रिएक्शन में हमें केनिजारो रिएक्शंस करवानी है और कौन सी रिएक्शन के अंदर हमें कौन सी रिएक्शन में हमें केनिजारो रिएक्शंस करवानी है और कौन सी रिएक्शंस के अंदर हमें एल्डोल कंडेंसेशन करवाना है। तो एक बात आप हमें ये बात ध्यान रखना बच्चों
तो एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आगे जाके उसमें से पानी का मोलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, इस टाइप का प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। तो एल्डोल रिएक्शन के अंदर एक बात ध्यान रखने वाली है कि एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन की मौजूदगी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रिएक्शन अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल ही शो करते हैं। एल्डोल रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल ही शो करते हैं। तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो आई थिंक द केमिकल इक्वेशंस आर वेरी क्लियर, आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे साथ में ऐसे बने रहिए। हम ऐसे ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आज का हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।